इमेज जो एक भारत का एक इमेज था, वो इमेज भी पूरे वर्ल्ड में खराब हुआ है। और बिहार की तो बात ही मत पूछिए कि जब सरकार थी तो उस समय तो ये लोग क्या करते थे, ड्रामाबाजी करते थे। कभी गैस सिलेंडर लेके बाहर निकलते थे, कभी मालाएं पहन लेते थे। आज जब उनकी सरकार है तो क्या आज उनको ये दिखाई नहीं दे रहा? बिहार को तो कोई माँ बाप नहीं है, बिना जो अनाथ जैसा बिहार लग रहा है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं रागिनी रानी यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोसी टाइम्स में। हाँ, आपका भी बहुत स्वागत है रवि जी। जिस तरह से सरकार में जो बयानबाजी चल रही है और उसके बीच जो ये खबर आ रही है कोरोना के मौत को लेकर के, जो है आंकड़ा वो आप लोगों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। क्या मामला है, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से हुआ? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी के बारे में बोला जाए, अगर ये बिहार की जो सरकार है, सबसे पहले तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि इस बिहार को तो कोई माँ बाप नहीं है, बिना जो अनाथ जैसा बिहार लग रहा है अभी। और मौत का ही आंकड़ा क्या, ये सब कुछ सरकार छिपाती है सिर्फ अपने सरकार को बचाने के लिए। अभी देखिए क्या होता है, जैसे जो सरकार होती है वो क्या करती है, जनता के लिए अपना काम करती है, जनता की सेवा करती है, जनता के बचाने के लिए वो सब कुछ त्याग कर देती है। लेकिन अभी जो बिहार का जो स्थिति है वो सिर्फ सरकार को बचाने में वो लगी हुई है। हमारी सरकार कैसे बच जाए। अब देखिए, हमारे जो नेता है माननीय प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी, वो इस कोरोना में क्या कर रहे थे, वो जनता की सेवा कर रहे थे। और ये नीतीश कुमार जी अपनी सरकार बचाने में लगे हुए रहे थे। इनका तो बस यही काम रहता है। और ये सिर्फ घोटाला जब करती है तो बस इसको छिपाने का काम करती है, छिपाने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। बस ये छिपाती है हर चीज़ को। लेकिन यहाँ जो बिहार की जनता है वो इतनी जग चुकी है, अब इतनी वो आगे आ चुकी है, जागरूक वो हो चुकी है कि अब इसका कोई भी दाल गलने वाला नहीं है। नीतीश जी आपने कहा कि तेजस्वी यादव लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखे नहीं। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी का ही फरमान था। ये तो सरकार ही बोले थे कि अभी कोई भी नहीं इस कोरोना काल में बाहर जाएंगे। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे राजद के, वो सभी अपना काम कर रहे थे। अभी देखिए कोविड केयर सेंटर, आप खुद देखे होंगे, आपने अपने माध्यम से, मीडिया से आपने उनको दिखाया भी लोगों को। तो सभी जगह यहाँ पे हमारे जो एमएलए साहब हैं, माननीय विधायक चंद्रशेखर भैया, वहाँ भी कोई कोविड केयर सेंटर चला। तो उनके राजद कार्यकर्ता तो हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, जो बिहार सरकार के जो कोई भी कार्यकर्ता, वहाँ पर तो कोई बाहर आकर नहीं आए। हमें जैसा लगता है जदयू के और जदयू बीजेपी क्या, ये जदयू तो ये जो सरकार है, ये नीतीश कुमार जी हैं, वो तो भाजपा की गोद में वो बैठे हुए हैं। वो जैसे जैसे बोलती है भाजपा वो ऐसे ऐसे काम करती। अभी देखिए, एक घटना हुआ होगा, जब जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने डायरेक्ट डीएम से उन्होंने बात की थी। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि उनको अपने, जिनको उन्होंने सीएम बनाया है, सरकार को उन पर भी विश्वास नहीं है और वो डायरेक्ट डीएम से बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ उनको सोचनी चाहिए। लेकिन मतलब आपको लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है और भाजपा, जो जिस तरह से अभी जदयू के नेता और भाजपा के जो बयान आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, तो इसमें भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। ये जो दिखाते हैं ना कि जो दूर का जो ढोल है वो सुहावना होता है, कुछ भी सब कुछ दिखावटी है। किसी तरह से वो एक सांस ले रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, वो ऑक्सीजन मिल रहा है धीरे धीरे नीतीश कुमार जी को। उनको तो है कि वो कैसे हम जान बचाए। वो ना बोलते हैं ना कि ना हम इधर का है ना उधर का है, वो तो बीच में ही, जैसे नहीं बोलते आसमान से गिरे तो कहाँ पर लटके, खजूर पे अटक गए। बस ये नीतीश कुमार जी का वही हाल है। अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो उनको लगता है कहाँ जाएंगे, हमें तो फिर वो कर दिया जाएगा। लेकिन उनको लीडर बनना चाहिए। उनके साथ अगर वो एक बार अपनी सच्चाई की
आवाज़ जनता के लिए, जो जनता है बिहार की, अगर उसके लिए उठाएंगे तो जनता उसका साथ देगी। लेकिन वो तो ऐसा कर नहीं रहे, वो तो बस हेरा फेरी करते हैं। आज नहीं, उसको आपने कहा कि जनता उसके साथ जाएगी, जनता ने वोट दिया तभी तो मुख्यमंत्री बने। देखिए, जनता उसको वोट नहीं दिया। आप देखे होंगे कि वो कैसे उनके एमएलए कितने हैं और बीजेपी के कितने हैं, आपको पता ही होगा। जनता तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी यादव, उनको उन्होंने चुना था। लेकिन अभी देखे होंगे कि एक डीएम ने जब उन पर काफ़ी कार्रवाई किया गया कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, इलेक्शन के टाइम में कितनी गड़बड़ी हुई थी, तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। वो एक ऑनेस्ट डीएम थे। तो सबको एक ऐसा होना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए लोगों को। यानी कि आपको लगता है कि गड़बड़ी करके सरकार बनाई? गड़बड़ी नहीं, महागड़बड़ी हुई है, हेरा फेरी हुई है। हम लोग को तो यही लगता है कि ये लोग हेरा फेरी करके, अगर ये सच्चाई से अगर करे तो आ ही नहीं सकती है। अच्छा। अभी यूपीए की जब अब आप कभी महंगाई पर भी अगर आप बोलेंगे तो यही कहूँगी ना कि जब यूपीए की जब सरकार थी तो उस समय तो ये लोग क्या करते थे, ड्रामाबाजी करते थे। कभी गैस सिलेंडर लेके बाहर निकलते थे, कभी मालाएं पहन लेते थे। तो ड्रामाबाजी ही कहूँगी ना कि आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है और ये आज जब उनकी सरकार है तो क्या आज उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको ऐसा रोकना चाहिए? जिस अर्थव्यवस्था पर ये टिकी हुई है उस अर्थव्यवस्था से हमारा ये जो भारत का है वो सब कुछ सही हो सकता है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अच्छा, एक सवाल है कि अभी तुल पकड़ा हुआ है काफ़ी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर। परिवार में ही कलह है, पार्टी दो टुक हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ तक मैं देखी हूँ, जानती हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में यही बोलेंगे, उनके के तो पेट में ही दांत है। तो वो तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, उनके लिए कोई रिश्ते में भी कुछ नहीं, उनके लिए रिश्ता भी कोई, उनके लिए कोई सगा ही नहीं है। जो लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने नीतीश कुमार जी को उन्होंने बनाया, उनको उन्होंने इसलिए, वो तो जो माननीय तेजस्वी यादव जी वो तो उनसे जलते हैं, नहीं तो उनको थोड़ा सा भी ये रहता तो उनको क्या वो धोखा देते? तेजस्वी यादव जी को नहीं देते ना। तो उनका क्या है, ये इन्हीं की चाल थी। आपका सीधा आरोप है कि ये नीतीश कुमार की ही चाल थी लोजपा को फोड़ने में? बहुत उनके जो देखिए एमपी हैं, एमएलए सब जाके दिल्ली में जाकर बैठ के बातें करते हैं। उनका ही थोड़ा सा नहीं, 100% उनका ही चाल होता है। हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, वो चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें। अगर नीतीश कुमार जी करें जनता की सेवा तो आप देख लीजिएगा, हम लोग कभी नहीं विरोध करेंगे, हम लोग साथ देंगे उनका। लेकिन वो तो बस ठगते हैं। एक तो बेरोजगारी इतनी है, आप देख ही रहे होंगे, ऊपर से कोरोना की मार इतनी है। कोरोना में देख ही रहे होंगे क्या हाल हुआ था। और ये जो सेकेंड वेव आया था उसमें से तो जो इमेज, जो एक भारत का एक इमेज था, वो इमेज भी पूरे वर्ल्ड में खराब हुआ है। और बिहार की तो बात ही मत पूछिए, जिस बिहार पर लोगों की नज़र होती है, जहाँ के लोग इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, और उस बिहार को लोग अब कैसी दृष्टि से देखते हैं। तो ये सब बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं रागिनी रानी यादव जी। इन्होंने एलजेपी को लेकर के भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसमें भी नीतीश कुमार का ही हाथ है, और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए अपनी बात बेबाकी से रखा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए KosiTimes.com।